अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मिजाज में खैर होंगे, अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रख रहे हैं। अपनी मीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन, आजकल तहकीक का परिंदा अनका हो चुका है। इल्ज़ाम तराशी करना बग़ैर किसी सबूत और दलील के, ये आजकल का महबूब मशगला बन चुका है। ये एजेंसियों वाला है, ये पैसे लेता है, ये ज़र्द सहाफ़त करता है। तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे पर हम ये इल्ज़ाम लगता हुआ देखते हैं। या जो आजकल जो खुसूसन मज़हबी हलकों में एक मौज़ू वायरल है, वो है लाल मस्जिद का। लाल मस्जिद का मौज़ू क्यों वायरल हुआ और उस पर भी एतराज़ किया जाता है कि भई क्या वजह थी इसको छेड़ने की, बग़ैर किसी वजह के इतना इतना अरसा हो चुका है, एक तवील अरसा। उसके बाद ये मौज़ू छेड़ा गया, तो उन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत, मैं समझता हूँ यहाँ यही है कि ज़ुन्नु बिल खैरा, मुसलमानों से अच्छा गुमान रखो। जहाँ दोनों गुमान आ सकते हो, आपके पास कोई सबूत नहीं है, तहकीक आपकी नहीं हुई, तो भई हमें हुक्म है अच्छे गुमान का। अच्छा गुमान रखना जो है आजकल कोई नहीं रखता। तो यहाँ अगर हम अच्छा गुमान रखते हैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से, उन्होंने सिर्फ़ मिसाल पेश की। ज़िम्नन वो इस मौज़ू पे बात कर रहे थे कि जब कोई बात आपके पास आए, ये नसीहत कर रहे थे, बयान कर रहे थे वो तलबा के सामने, बग़ैर किसी सबूत के आप इल्ज़ाम तराशी न करें, किसी पे जो है बहतानबाज़ी न करें। तो फिर उन्होंने एक मिसाल दी जिस तरह यहाँ है कि कोई तहकीक नहीं हुई, कोई सबूत किसी के पास नहीं है, और कहा गया इतने उस ज़माने में मशहूर हुआ कि लाल मस्जिद में बेशुमार बच्चियाँ, 2000 पता नहीं कितनी तादाद बताई गई। एक बच्ची की जान, एक मर्द के, एक इंसान की जान पर ची जाए कि वो मुसलमान हो, बहुत ही बड़ी है, और यहाँ 2000 बच्चियाँ कहा गया। तो उन्होंने कहा कि लाल मस्जिद की मिसाल हमारे सामने है, इतना मशहूर हो गया, हर एक कह रहा था कि ये 2000 बच्चियाँ शहीद हुई, उस वक़्त सब मान रहे थे, मीडिया पे आया, उलमा हज़रात सब के सब, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं थे, ना किसी ने सबूत माँगे, तो ये बात मशहूर हो गई। उन्होंने बतौर मिसाल ये वाक़या कहा, लेकिन जब फ़ोकस मीडिया पे ये आया तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया, और उस पे बहस व मुबाहिसे शुरू हो गए कि आया बच्चियाँ शहीद हुई थी या नहीं? तो अभी तक वो मौज़ू चल रहा है, और एक-दूसरे को गालियाँ दी जा रही है, तो ये इंतहाई अफ़सोस की बात है। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यही कि एक-दूसरे से अच्छा गुमान रखें, और ये जो एक-दूसरे के खिलाफ अब भी एक-दूसरे को लताड़ रहे हैं, इतने बड़े-बड़े उलमा हज़रात हैं, मैं इंतहाई अदब के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। दोनों फ़रीक जो है मेरे लिए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ है, किसी की शान में मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता। सब मदरसे से वाबस्ता है, एक अच्छी शान है, मुदर्रिसीन है, और मेरे असातिज़ा की दर्जे में हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, दूसरी तरफ मौलाना मंजूर मेंगल साहब, अम्मार खान यासिर साहब तो ख़ैर बहुत ही बाद के हैं। कल के बच्चे हम इन्हें कह सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी इंतहाई एहतराम है हमारे दिलों में, बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। कोई भी मौज़ू होता है, हमारे दिलों की आवाज़ वो बनते हैं, हम उन्हें इस्लाम का तर्जुमान कह सकते हैं। इस लफ्ज़ पर भी, इस जुमले पर भी बहुत सारे लोग चीं बजबीन हो जाते हैं कि कहाँ अम्मार खान, कहाँ इस्लाम का तर्जुमान, लेकिन नहीं भई, उनको अल्लाह ने एक आवाज़ दी है, एक मैदान दिया है, और सलाहियतें भी दी है। बरवक़्त लोगों को मालूम ही नहीं होता क्या मौजूद चल रहा है, वो एक मुनज़्ज़म अंदाज़ से मामला सामने लेकर आ जाते हैं। जो मुसलमानों की तर्जमानी होती है, उसका वो हक़ अदा कर देते हैं। या हम उन्हें मानेंगे, मुआसरीन एक दूसरे को नहीं मानते, फिर खुसूसन उलमा में ये हसद का मादा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ ये नहीं करना चाहिए। जो किसी में सलाहियत है, जो कोई काम कर रहा है, उसके काम का एहतिराफ़ करना चाहिए, तो हम एहतिराफ़ करेंगे। हमारा खान यासिर भी, अगरचे उनकी उम्र कम है, तजुर्बा कम होगा, लेकिन एक दुनिया तक वो पहुँच चुके हैं, एक दुनिया उन्हें जानती है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है उस वक़्त वो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनको भी गलतफ़हमी हुई, उन्होंने जो है गलतफ़हमी की बुनियाद पे उन्होंने वीडियो बनाई। अम्मार खान यासिर में, उस वीडियो में अम्मार खान यासिर को अवामी टट्टू कहा, बार-बार कहा, ये इंतहाई गलत अंदाज़ था उनका। मैं बग़ैर किसी उसकी लगी लिपटी के कहूँगा, बात वही है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब हम सर आँखों पे हमारे वो एक कीमती सरमाया है, लेकिन जो गलत हो उसे गलत कहा जाएगा। उस गलत की वजह से ये नहीं कहा जाएगा कि ये बंदा ही गलत है, इंसान है, गलती हो जाती है। तो यहाँ उनसे ये गलती हुई है। उन्होंने अवामी टट्टू उनको किस वजह से कहा और क्या गलतफ़हमी हुई, मैं आपको बताता हूँ। और इसी तरह मौलाना मंजूर मेंगर साहब, उन्होंने भी बहुत सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के लिए, और उनको भी गलतफ़हमी हुई। उनको क्या गलतफ़हमी हुई, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो गलतफ़हमी की ही बुनियाद पे ये इतनी आग लगी हुई है, एक-दूसरे को दोनों फ़रीक़ैन जो है गोलाबारी कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक अंदाज़ में। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये गलती हुई कि अम्मार खान यासिर ने टट्टू कहा। अ, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनको टट्टू कहा, अगरचे उनके बारे में नहीं कहा जाए, वो भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, इंसान हैं, मुसलमान हैं। लेकिन चूँकि वो कुछ न कुछ अम्मार खान यासिर के हम-उमर होंगे, हम-असर होंगे, उन्हें वो चलो एक किसी तौर पर हम कह सकते हैं कि वो बोल सकते हैं ये। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये गलतफ़हमी हुई कि वो मुझे कह रहे हैं, क्योंकि वो भी मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के इर्द-गिर्द होते हैं, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब उनके उस्ताद भी हैं, उनके पीर और मुर्शिद भी हैं, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब वो ये समझे कि ये मुझे कह रहे हैं। क्योंकि अम्मार खान यासिर, अगरचे उन्होंने, यहाँ मैं यही कह रहा हूँ कि
मुफ्ती तारिक मसूद साहब को गलतफ़हमी हुई है, क्योंकि अम्मार खान यासिर साहब किसी तौर भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये नहीं कह सकते। मुफ्ती तारिक मसूद साहब उनसे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा सीनियर है, उनके असातिज़ा के वो उस्ताद हो सकते हैं, यानी उनका इतने वो सीनियर है, इतने उम्र में बड़े हैं उनसे। उन्होंने यहाँ जो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के इर्द-गिर्द जो छोटे लोग हैं, कम उम्र हैं, जूनियर हैं, उनको ये कहा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये समझे कि मुझे कहा, और उनका ये कहना अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कहते वाक़ई बहुत ही बुरी बात थी। लेकिन उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को नहीं कहा, उन्होंने बाकायदा नाम भी लिए जिनको उन्होंने कहा है। इसी तरह मौलाना मंजूर मोहम्मद मेंगल साहब को क्या गलतफ़हमी हुई? उनको ये गलतफ़हमी हुई कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने ये कहा कि लाल मस्जिद में कोई शहादत ही नहीं हुई। हालाँकि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने खुद उसमें जो तलबा थे, मर्द हज़रात थे, उनकी शहादत की बाकायदा तादाद बताई कि इतनी तादाद में तलबा शहीद हुए, और एक जो औरत थी वो शहीद हुई, वही मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब, मौलाना अब्दुल रशीद गाज़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वालिदा ये शहीद हुई है। इस एक औरत के अलावा कोई बच्ची शहीद नहीं हुई। जो मशहूर है कि तालिबात शहीद हुई, कोई भी एक तालिबा शहीद नहीं हुई। ये मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का मौक़िफ़ था। लेकिन मौलाना मंजूर अहमद मेंगल साहब क्या कह रहे, वो ये कह रहे थे कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कह रहे हैं कि कोई भी शहीद नहीं हुआ, कोई वाक़या नहीं हुआ। तो ये उनको यहाँ गलतफ़हमी हुई। लगता यूँ कि उन्होंने मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का बयान नहीं सुना, उन्होंने उनको नहीं सुना, बस किसी ने कह दिया या जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया वो बात उनके सामने आई और उन्होंने बयान दे दिया। तो यह बात वही है मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की, जिस वजह से वो वीडियो वायरल हुई। उन्होंने कहा कि हम तहकीक नहीं करते। तो यहाँ भी बगैर किसी एक को सुने मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि मैं किसी की तरफ़दारी नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी के पास मैं काम नहीं करता। मेरे इनमें से कोई भी ज़्यादा करीब नहीं है, सब मेरे दिल के करीब है। हो सकता है जिनके खिलाफ थोड़ी बहुत मेरी वीडियो जा रही है वो मेरे दिल के ज़्यादा करीब हो, लेकिन जो बात वही है जो मुझे हक़ लगती है। हक़ यहाँ यही है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी गलतफ़हमी उस बुनियाद पे उन्होंने बहुत ही सख्त बयान दिया। अम्मार खान यासिर को भी, वो आपका बच्चा है, अगर गलती करते हो उसे प्यार मोहब्बत से, शफ़क़त से आप समझाएँ। और उसी तरह मौलाना मंजूर अहमद मेंगल साहब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, दीन का काम वो कर रहे हैं। इमाम है, शेखुल हदीस है, और फिर हदीस की एक नहीं कईयों किताबें, किसी दौर में हमने सुना था कि सिहाह सित्ता की पूरी उन 6 किताबें जो है अहादीस की, वो 6 की 6 वो पढ़ा रहा है। तो बहुत बड़ा काम है उनका। इसी तरह वो बयान भी करते हैं, एक मुकर्रिर खतीब वो मशहूर है, यानी बहुत ही ज़्यादा उनके ख़दमात हैं। लेकिन इंसान इंसान होता है, यहाँ उनसे भी मैं कहूँगा बसद एहतिराम कि आपसे भी गलती हुई है, गलतफ़हमी आपको हुई है। तो इसी गलतफ़हमी की वजह से, अगर चलिए दूसरी तरफ से गलतफ़हमी न भी हुई हो, गलती हुई हो, तो अंदाज़ थोड़ा-सा शाइस्ता रखना चाहिए। इल्ज़ाम तराशी करना, वो हुकूमत के टट्टू है, वो हुकूमत से पैसे लेते हैं, फ़ौज से, एस्टेब्लिशमेंट से, एजेंसियों के आलाकार है, ये इल्ज़ामात जो है ये न लगाया जाए। प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू की जाए, शाइस्तगी से गुफ्तगू की जाए, दलील से गुफ्तगू की जाए, तो आपको लोग लेंगे। आपका एक जब नाम अल्लाह ने आपको दिया है तो आप उसके कुछ तकाज़े भी है, उस तकाज़े से आप हटेंगे तो आपकी बेइज़्ज़ती तो होगी ही होगी, लेकिन आपके साथ दीन की भी बेइज़्ज़ती होगी, क्योंकि आप दीन के नाम लेवा हैं, आपकी शनाख्त दीन से ही है। तो आज की महफ़िल में इतने के लिए, मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसके साथ ही अपना और आस-पड़ोस का ढेर सारा ख़्याल भी रखिएगा, और बगैर किसी तहक़ीक़ और सबूत के किसी के खिलाफ़ इल्ज़ाम तराशी से गुरेज़ कीजिएगा, और शाइस्तगी से अपना मौक़िफ़ आगे पेश कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।